नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ जयशंकर प्रसाद जी की रचना आकाशदीप की। आकाशदीप कहानी बीए के सेमेस्टर 3 के पाठ्यक्रम में शामिल है। आकाशदीप कहानी प्रख्यात छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की चर्चित कहानी है। इस कहानी में कहानीकार प्रसाद जी ने प्रेम और कर्तव्य की भावना के अंतर्द्वंद में बड़ी सजगता से सामंजस्य दर्शाया है। समीक्षकों द्वारा निर्धारित कहानी के तत्वों, कथावस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, कथोपकथन, उद्देश्य की कसौटी पर कसने पर आकाशदीप कहानी पूर्णतः खरी उतरती है। आकाशदीप कहानी की कथावस्तु है कि एक बंदी है, उसके साथ वार्तालाप होता है जिससे कहानी का प्रारंभ होता है। वार्तालाप के साथ प्रारंभ कहानी की कथावस्तु आगे चलकर बंधन मुक्त होने पर जलदस्यु, बुद्धगुप्त और चंपा के प्रेमालाप में बदल जाता है। पहले तो चंपा के मन में घृणा रहती है क्योंकि बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा वह समझती है, परंतु मणिभद्र की पाशविक षड्यंत्र विफल किए जाने की बात सुनकर चंपा के भीतर बुद्धगुप्त के प्रति घृणा के साथ प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। यहाँ कहानीकार का विवेक और चातुर्य दोनों के संबंधों को मधुर बनाने में सहायक होता है। बुद्धगुप्त चंपा से वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता है। चंपा स्तंभ पर दीप जलाती है। समुद्र जल में चमकती दीपों के रोशनी में वह खो जाना चाहती है। याचक बुद्धगुप्त आकर चंपा से दीपों के प्रति आकर्षण का कारण जानना चाहता है। चंपा बताती है कि यह दीपक किसी के आगमन की आशा लिए रहते हैं। पूर्व की स्मृतियों में खोती हुई वह कहती है कि जब मेरे पिताजी समुद्र में जाया करते थे तो नित्य शाम को मेरी माँ आगमन की प्रत्याशा में दीप जलाकर टांगा करती थी। बुद्धगुप्त जब बार बार समुद्र में जाकर शिकार करके पुनः वापस आने से ऊब जाता है तो अपने अंदर की छिपी भावना को उजागर करते हुए स्पष्ट करता है कि हमको भारत लौट जाना चाहिए। परंतु चंपा इसी द्वीप पर द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहती है। वह साफ साफ कहती है कि तुम वहाँ जाकर सुख भोगो, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। चंपा अपने कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान कर देती है। इस तरह आकाशदीप कहानी की कथावस्तु आदर्श की ओर उन्मुख है और काल्पनिकता का सहारा लिए हुए है। इसमें जिस प्रकार हृदय का परिवर्तन दिखाया गया है वह निश्चय ही कहानी की सफलता थी और यह संकेत करता है कि व्यक्ति को प्रेम से ज़्यादा कर्तव्य को महत्व देना चाहिए। किसी भी कहानी को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में उस कहानी के पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है। यद्यपि आकाशदीप कहानी में 3 पात्रों का जिक्र है, इसमें 2 पात्र बुद्धगुप्त और चंपा की उपस्थिति इतनी ही है कि हम उन्हें नायक नायिका माने। सारा घटना चक्र इन्हीं 2 पात्रों के आसपास घूमता रहता है। मणिभद्र की उपस्थिति नाम मात्र को है। बड़ी ही सहजता के साथ नाटकीयता दिखाते हुए कहानीकार ने जलदस्यु बुद्धगुप्त के हृदय परिवर्तन को उसके चरित्र का महत्वपूर्ण गुण सिद्ध किया है। वह चंपा के प्रेम में उलझकर अपनी स्वाभाविक वृत्ति का त्याग कर देता है और साथ ही चंपा से घृणा का व्यवहार किए जाने पर भी उसके सामने वह प्रेम से पेश आता है। चंपा का चरित्र भी प्रेम, साहस और त्याग से ओतप्रोत है। सेवा भाव और कर्तव्य भाव के सम्मुख वही बुद्धगुप्त के प्रति अपने प्रेम को त्याग देती है। मणिभद्र के घिनौने चरित्र के कारण बुद्धगुप्त के प्रति उसके हृदय में घृणा भाव भी कम हो जाता है। वह स्वीकार कर लेती है कि उसके पिता का हत्यारा मणिभद्र है।
पात्रों का आचरण सहजता से पाठक के हृदय में अपना स्थान बनाने में सफल है। आकाशदीप कहानी की भाषा पे गौर करें तो प्रसाद जी के कवि हृदय का प्रभाव साफ साफ दिखता है। खड़ी बोली का सहज, सरल और प्रांजल रूप इसमें साकार हो उठा है। तत्सम शब्दों की प्रचुरता अवश्य है, परंतु भाव की गति ने उसे अनुभव नहीं होने दिया है। इस कहानी की भाषा को प्रस्तुत करते समय जिज्ञासा, रोचकता, कौतूहल, आकर्षण इन सब को बनाए रखने की कोशिश की गई है। इस कहानी की शैली प्रांजलता ली हुई ही सजग है। इस प्रांजल शैली को हम सजगता से इस कहानी में देखते हैं। इस कहानी के जो संवाद हैं वह कहानी को गतिशील बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आकाशदीप का प्रारंभ ही चंपा और बुद्धगुप्त के वार्तालाप से होता है। संवाद छोटे हों या बड़े, उनमें स्वाभाविकता होनी आवश्यक है। कहानी का प्रारंभिक अंश है, बंदी क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। इस कहानी की सार्थकता एवं सफलता इसकी कथा वस्तु में चित्रित देशकाल और वातावरण की प्रस्तुति पर भी निर्भर करता है। आकाशदीप कहानी में ऐसे वातावरण का सृजन किया गया है जिसमें पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व उद्देश्य की प्रेरणा मिलती है कि हम सर्वस्व अर्पण कर दें अपने देश के लिए। हमारा जो कर्तव्य है वह राष्ट्र के प्रति प्रथम है। आकाशदीप कहानी का जो उद्देश्य है वह मानव के भीतर विश्वास की भावना को जगाना है। चंपा के आचरण के माध्यम से बुद्धगुप्त के हृदय में दस्युवृत्ति का जो त्याग होता है, उस त्याग को करवाकर लेखक ने अपने उद्देश्य को दर्शाना चाहा है। कहानी में प्रेम के सामने कर्तव्य को प्रमुखता दी गई है। कर्तव्य के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेम की बलि चढ़ा दी गई है। यही इस कहानी का मुख्य लक्ष्य भी है। धन्यवाद।